पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित वेदांत के प्रकरण ग्रंथ पंचदशी पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका षष्ठ प्रकरण चित्रदीप प्रकरण, इस पे विचार चल रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं जो सृष्टि को लेकर के यहाँ बात चल रही थी। तो सृष्टि मतलब परमात्मा सृष्टि के कर्ता है, जगत योनि है। क्यों जगत योनि है? प्रभवाप्यय कृत्वतः। प्रभव और अप्यय, प्रभव यानी उत्पत्ति, अप्यय यानी लय। तो उत्पत्ति और प्रलय दोनों को करने वाले होने से यह ईश्वर ही जगत के योनि है, उपादान कारण है। और उत्पत्ति प्रलय क्या है? आविर्भाव तिरोभाव, यही उत्पत्ति और प्रलय रूप से माने गए। इसमें उदाहरण दे के दिखा गए, जैसे कोई पट है, पट में चित्र बना हुआ है, चित्रपट, चित्र से युक्त पट। उस पट को फैला दोगे तो सभी प्रकार के चित्र सामने प्रकट आपको दिखाई पड़ेंगे। किंतु उस पट को संकुचित कर देंगे, उसकी फोल्ड कर दिए तो उसमें आपको एक भी चित्र नहीं दिखाई पड़ेगा। इसी प्रकार प्राणियों के कर्मों के आधार पर इस पूरे जगत को कभी विलीन तिरोभूत कर देते हैं, कभी प्रकट कर देते हैं। तिरोभाव हो गया प्रलय, आविर्भाव कर दिए ये हो गई उत्पत्ति। जैसे दिन और रात, सुप्ति बोध, नेत्र का उन्मीलन और निमीलन। उन्मीलन यानी आँख को खोलना, निमीलन यानी बंद करना। तूष्णिम भाव और मनोराज्य, मन की शांत दशा है और व्युत्थान दशा मनोराज्य वाली दशा। इनमें जिस प्रकार का अंतर है, भेद है, इसी प्रकार सृष्टि और प्रलय, तो इसमें भेद है। तो सृष्टि जो है आविर्भाव को कहा जाता है, प्रलय का मतलब होता है तिरोभाव। ये यहाँ तक का की बात आ गई थी। श्लोक नंबर 185 हो गया था। आगे देखिए, ननु ईश्वरस्य जगत योनित्वं किम आरंभकत्वेन किम वा तदाकार परिणामित्वेन। अब ये जो कारण जो है, इसमें कई वाद हैं। आरंभवाद, संघातवाद, परिणामवाद, विवर्तवाद। एक श्लोक भी आता है इसलिए। आरंभवाद कणभक्ष पक्ष, संघातवाद भदंत पक्ष, सांख्यादि पक्ष परिणामवाद, वेदांत पक्षस्तु विवर्तवाद। ये श्लोक है, प्रसिद्ध है। आरंभवाद कणभक्ष पक्ष, कणभक्ष यानी कणाद, कणाद मुनि के द्वारा रचित जो वैशेषिक, तो वैशेषिक और न्यायिक दोनों, न्याय वैशेषिक मत दोनों ही ले लेना, क्योंकि दोनों लगभग एक समान ही है। इसलिए कई ग्रंथ है उनके जो है न्याय और वैशेषिक दोनों मत को लेकर चलते हैं। दोनों का मिश्रित रूप जो है, तर्क संग्रह जो है, दोनों ही दर्शन का मिश्रित रूप है। तो वो लोग क्या मानते हैं कि आरंभवाद, वो जो है नए कार्य की उत्पत्ति होती है।
तो वहाँ बताए कि यस्मिन समवेतन सत्कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारण। जैसे घट है, समवाय संबंध से मृत्तिका में कपाल में उत्पन्न होगा। पट है, समवाय संबंध से तंतु में उत्पन्न होगा, जिसमें समवाय संबंध से, जिसमें समवेत होता हुआ समवेत कार्य उत्पन्न होता है। समवाय संबंध से वो वर्तमान कार्य उत्पन्न होता है। तो मतलब नए कार्य की उत्पत्ति, पहले उत्पत्ति से पहले वो था नहीं, पहले से नहीं था, इसलिए कारण व्यापार करके उत्पन्न होता है। नैयायिक लोग कहते हैं अगर सत्कार्यवाद मानोगे तो मतलब कार्य उत्पत्ति से पहले ही सत है, तो फिर कारण व्यापार करने की क्या आवश्यकता है। इसलिए आपको मानना पड़ेगा पहले से कोई कार्य नहीं है। तो परमाणु, दो परमाणु जुड़ करके द्वणुक हो गए, तीन द्वणुक मिल करके त्रणुक हो गए, चार त्रणुक मिल करके चतुरणुक, पंचाणुक, षडाणुक, सप्ताणुक, अष्टाणुक, नवाणुक, दशाणुक, ऐसे ऐसे करते करते ये जो है हमारे सामने मृत्तिका दिख रही स्थूल रूप में, उसी मृत्तिका से कपाल, कपालिका, कपाल, ये सब के माध्यम से घट बन जाता है। ऐसे तंतु इत्यादि हो करके वहाँ भी परमाणु से आरंभ करके वो तंतु हुआ, तंतु से फिर पट हो जाता है। तो आरंभवाद, नए कार्य का आरंभ होता है। कार्य उत्पत्ति से पहले सत नहीं है, असत है। असत यानी नहीं है, उसका अभाव है। कार्य का उत्पत्ति से पहले प्राग अभाव लोग मानते हैं, कार्य का प्राग अभाव। रोग जो है जब कार्य उत्पन्न होगा तो प्राग अभाव नष्ट हो जाता है। आरंभवाद है, इसको बोलते हैं। दूसरा है संघातवाद, बौद्ध लोग मानते हैं, भदंत पक्ष। संघातवाद ये है कि वो लोग कहते हैं जो घट दिख रहा है ना हमें, बौद्ध लोग क्या कहेंगे, जो आपको घट दिख रहा है वो परमाणुओं का पुंज रूप है। घट कोई अलग से अवयवी नहीं है, बल्कि परमाणुओं का समुदाय ही घट रूप से दिख रहा है। बोले भाई परमाणु तो नहीं दिखते हैं, घट क्यों दिखाई पड़ता है। परमाणुओं का पुंज घट है तो परमाणु तो नहीं दिखते, घट क्यों दिखेगा। तो लोग बताते हैं कि नहीं, जैसे दूर से एक बाल दिखाया जाए तो नहीं दिखेगा, लेकिन बालों का समुदाय, थोड़ा दूर व्यक्ति 100 मीटर दूर खड़ा है, बाल उसके लंबे लंबे हैं, घने हैं, बाल दिखते हैं। और 100 मीटर दूर एक बाल अगर उठा आपको दिखाया जाए, देख पाओगे क्या। लेकिन केस, सिर के भीतर, सिर के ऊपर केस दिखाई पड़ते हैं। एक बाल नहीं दिखता है, बालों का समुदाय दिखता है। ऐसे एक परमाणु नहीं दिखता है, लेकिन परमाणुओं का पुंज है घट, वो दिखाई पड़ेगा। तो घट अलग से कोई अवयवी नहीं है, परमाणुओं का संघात है, समुदाय रूप है। यही है संघातवाद। संघातवाद भदंत पक्ष, भदंत बौद्ध। और तीसरा आता है परिणामवाद, सांख्य मत है। सांख्य मतानुयायी कहते हैं कि प्रकृति ही जगत के कार्य रूप से परिणत होती है। प्रकृति का, जैसे मृत्तिका का परिणाम घट है, दूध का परिणाम दही है, ऐसे ही प्रकृति का परिणाम पूरा जगत है। प्रकृति से पहले महतत्व की उत्पत्ति, प्रकृतिर्महान ततो अहंकारः, इसके बाद अहंकार की उत्पत्ति, ततो गणश्च षोडशकः, इसके बाद 16 का समुदाय, यानी अहंकार से 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय मन और 5 तन्मात्राएं, और उन 5 तन्मात्राओं से 5 स्थूल भूत, और उन्हीं 5 स्थूल भूतों से पूरा जगत बन गया है। तो प्रकृति का परिणाम है यह जगत। दूध का परिणाम जैसे दही हो गया, प्रकृति का परिणाम है पूरा जगत है। वो लोग कहते परिणामवाद। सांख्य मत क्या है? परिणामवाद।
लेकिन वेदांती कहता है नहीं, परिणामवाद संभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर कारण है। ब्रह्म को कारण मानते हैं, माया विशिष्ट होकर वो तो निरवय है, निरवय का परिणाम नहीं हो सकता है, ऐसा वेदांती कहे, है ना। माया के माध्यम से वो ब्रह्म का ही विवर्त दिख रहा है, ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं होकर के जगत दिख रहा है, इसलिए विवर्तवाद। रज्जु में परिवर्तन नहीं होकर के जैसे सर्प दिखता है, वहाँ कोई सर्प बन गया, परिणत हो गया, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही जगत परमात्मा का विवर्त है। क्यों? क्योंकि जो है अद्वितीय एक परमात्मा ही है, एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म श्रुतियाँ कहती है, इसलिए परमात्मा अद्वितीय है, उसमें स्वगत भेद नहीं, सजाति भेद नहीं, विजाति भेद नहीं। तो जब तीन प्रकार के भेद है ही नहीं, तो एक ही तो है, दूसरा ये जगत सत्य कहाँ से आ जाएगा? तो हाँ, माया से दिखता है, ये मान लेता हूँ, माया से दिखता है, इसलिए विवर्तवाद जो है ये वेदांती मानते हैं। तो ये चार मुख्य वाद प्रसिद्ध है। तब यहाँ पे देखिए शंका कर रहे, ननु ईश्वरस्य जगत योनित्वम किम आरंभकत्वेन किम वा तदाकार परिणामित्वेन। दो मत को लेकर के, आरंभवाद और परिणामवाद। तो ईश्वर जगत के कारण है क्या? आरंभक, जगत के आरंभक है, आरंभवाद मानते हो क्या? जगत के आरंभक है, किम वा तदाकार परिणामित्वेन, जगत रूप से परिणत हो गए हैं ईश्वर, तो परिणामवाद मानते हो क्या? नाद्य, पहला तो नहीं कह सकते, क्योंकि आपके मत में एक मेवा द्वितीय ब्रह्म, अद्वितीय से आरंभकत्वा योगात्, जो अद्वितीय है कैसे जगत का आरंभ करेंगे? इसलिए आरंभवाद, आरंभक रूप से जगत के कारण ईश्वर नहीं बन सकते। ये इसका खंडन हो गया नैयायिक मत, आरंभवाद का। आरंभवाद नहीं हो सकता। फिर परिणामवाद मान लो, न द्वितीय, क्योंकि यहाँ प्रकृति को कारण नहीं कह रहे, बल्कि ईश्वर को कारण कह रहे। माया तो उसी चैतन्य में कल्पित है। तो निरवयवस्य परिणामा संभवात्, निरवय जो है उसमें परिणाम नहीं हो सकता है, इसलिए परिणामवाद भी नहीं कह सकते। तृतीय, इसलिए ईश्वर जगत का योनि होगा ही नहीं, जब आरंभवाद संभव नहीं है, परिणामवाद संभव नहीं है। और जो भादंत मत है वो तो अत्यंत तुच्छ है, उसके बारे में तो विचार ही क्या करना, वो तो बहुत तुच्छ मत है। भाई परमाणुओं का पुंज, परमाणु तो दूर से कहो चाहे नज़दीक से भी नहीं दिखते हैं, बाल तो नज़दीक से दिख जाएगा, इसलिए बालों का समुदाय आपको दिखेगा, लेकिन परमाणु नज़दीक से भी नहीं दिखता है, तो परमाणुओं का पुंज कैसे दिखेगा? इसलिए वो बौद्ध मत अत्यंत तुच्छ होने से उसकी तो चर्चा ही नहीं आती। इसलिए आप जब परिणामवाद संभव नहीं, आरंभवाद संभव नहीं है, तो जगत के योनि कैसे होंगे ईश्वर इत्याशंक्य, इस तरह से आशंका का उत्थापन करके सिद्धांती बता रहे ने विवर्तवादाश्रयणात् नायम दोषः, हम विवर्तवाद का आश्रय करते हैं, इसलिए ईश्वर जगत का योनि नहीं होगा ऐसा नहीं कह सकते। ईश्वर जगत के कारण है, उपादान कारण योनि है, क्योंकि विवर्तवाद, इसलिए ईश्वर को अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहा गया है। इति परिहरत, इस प्रकार से परिहार करते हैं। श्लोक नंबर 186 देखिए। आविर्भाव तिरोभाव शक्तिमत्वेन हेतुना आरंभ परिणामादि चोद्यानां नात्र संभवः।
आविर्भाव तिरोभाव शक्तिमत्वेन, आविर्भाव और तिरोभाव की शक्ति वाला है। परस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, परमात्मा की जो शक्ति है नाना प्रकार की शक्ति है। जैसे कोई मायावी है, महामायावी, अपनी माया शक्ति के बल पर नाना पदार्थों की सृष्टि कर लेता है, कोई मायावी। ऐसे ही मायावी का भी महामायावी है, हाँ, अति महामायावी। इससे बढ़कर के मायावी कहाँ रहेगा। इसलिए उसको तदात्मानमेव स्वयं कुरुत, उसने अपने आप को ही जगत रूप से बना दिया, मतलब उसमें परिवर्तन नहीं हो करके ये जगत दिख रहा है। तदैच्छत बहुश्याम प्रजायेय, उसने इच्छण किया मैं बहुत हो जाऊं, मैं उत्पन्न हो जाऊं। देखो, मैं प्रजायेय, अहम प्रजायेय, मैं उत्पन्न हो, यानी मैं जगत रूप से उत्पन्न हो। इसलिए माया के बल से सच्च त्यच्च अभवत, सत और त्यत रूप हो गए। पृथ्वी जल तेज सत, और त्यत यानी वायु आकाश जो परोक्ष है। इसलिए माया शक्ति के बल पर जगत रूप से परमात्मा का ही विवर्त दिख रहा है। इसलिए आविर्भाव तिरोभाव शक्तिमत्वेन, आविर्भाव तिरोभाव शक्तिमान है वह। उस शक्ति वाला होने से जो कहोगे आरंभवाद नहीं हो सकता है, परिणामवाद नहीं हो सकता है, वो सब चोद्या नाम आरंभवाद परिणामवाद आदि जो चोद्य है, शंका है, उस शंका यहाँ पे संभव नहीं है वेदांत में। क्योंकि विवर्तवाद का आश्रय करके वह जगत का योनि माना जाता है। आविर्भाव तिरोभाव शक्ति वाला है तो जगत को आविर्भूत कर देते हैं माया शक्ति के माध्यम से, और प्राणियों का कर्म छीड़ हो गया तिरोभूत कर देते हैं, इसलिए विवर्तवाद माना जाता है। तब यहाँ इसमें भी शंका होगी आविर्भाव इत्यादि। ननु एक एव ईश्वर कथम चेतना चेतन जगद उपादान भविष्यति। बोले आपके यहाँ ईश्वर एक ही है और जगत तो नाना प्रकार का दिख रहा है, स्थावर जंगम जड़ चेतन जगत नाना प्रकार का है। तो चेतन का कारण तो हो सकता है, जड़ का कारण कैसे बनेगा? और अगर आप कहोगे नहीं चलो मान लेते केवल चेतन का ही कारण है, तो पूरे जगत के प्रति जो कारणता है वह तो संकुचित हो गई, संकुचित हो गई। जैसे कोई राजा है, उसका राज्य बहुत फैला हुआ है, शत्रु ने आक्रमण कर दिया, उसको राज्य जो है कम हो गया, संकुचित हो गया। ऐसे ही कारणता का भी संकोच तब तो करना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर तो चेतन है। तो जड़ चेतन दोनों प्रकार के जगत का उपादान कैसे बनेगा इत्याशंक्य, ऐसी आशंका का उत्थापन करके बता दिए कि नहीं। उपाधि प्राधान्येन अचेतनोपादानम, उपाधि माया, माया जड़ है, उस उपाधि की प्रधानता से जड़ के उपादान बन जाए। और चित्त प्राधान्येन, चैतन्य अंश की प्रधानता से चेतन के उपादान हो जाएंगे। चेतनोपादानम च भविष्यति। जैसे मुंडक में आप लोग 3 उदाहरण देख चुके हो, जानते हो। यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च, यथा पृथिव्याम ओषधयः संभवन्ति, यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि, तथा अक्षरात् संभवति है विश्वम। यथोर्णनाभि, उर्णनाभि यानी मकड़ी, जैसे मकड़ी सृजते गृह्णते च, वो जाले को अपने शरीर से ही निकाल देती है, सृष्टि कर देती है और बाद में ग्रहण भी कर लेती है, अंदर कर लेती है। काम पूरा हो गया तो अंदर करके चली जाएगी। तो देखो वहाँ पे उपाधि शरीर के अंश से वह उपादान कारण हुई और चेतन अंश से निमित्त कारण हो गई, क्योंकि चेतन ही बना सकता है वो सब।
इतनी कलाकारी जो है दूसरे के अंदर नहीं आएगी, इतना विचार करके किस तरह से जाला बनाना है, कैसे कीड़े उसमें फंसेंगे। तो उपाधि की प्रधानता से जड़ के उपादान, ऐसे ही और चिदंश की प्रधानता से चेतन के उपादान हो जाएंगे ईश्वर इत्याह। इसी बात को श्लोक नंबर 187 में बता रहे हैं, 187। देखिए अचेतन। हाँ जी बोलिए। इसमें पहला पक्ष तो क्लियर हो गया कि जो जड़ की उपाधि ईश्वर है। हाँ। तो उपाधि की प्रधानता से जो जड़ चीज है, जो जगत है, उसका हाँ। उपादान कारण ईश्वर है। हाँ। परंतु चेतन का भी उपादान कारण हो सकता है, ये बात स्पष्ट नहीं है। मतलब वही जो कल्पित अंश के समान है, जैसे वो बोलते हैं ना ममैवांशो जीवलोके जीवो भूत सनातन। तो चैतन्य का है, मतलब जो चिदाभास पड़ रहा है वो किसका अंश है? चेतन का। बस कल्पित अंश हो गया, हो तो गया। अब क्या है? अच्छा, सूर्य का प्रतिबिंब किसका अंश है? सूर्य का ही अंश है। बस अंश ही वो अंश, वास्तव में अंश नहीं। श्लोक देखिए अचेतनानां हेतु स्यात् जाड्यांशेनेश्वरस्तथा चिदाभासान्तस्तस्त्वेष जीवानां कारणं भवेत्। अचेतनानां हेतु स्यात्, अचेतनों का हेतु हो जाएगा जाड्यांश से। जाड्यांश से जड़ अंश को लेकर के, माया को लेकर के जो है पूरे जगत के कारण बन गए। तो अचेतन अंश को लेकर के अचेतन के हेतु बन गए जाड्यांश से। कौन? ईश्वर। ईश्वर जाड्यांशेन अचेतनानां हेतु स्यात्। हेतु होते हैं हो। तथा इसी प्रकार चिदाभास अंशतस्त्वेष जीवानां कारणं भवेत्। चिदाभास अंश को लेकर के वह जीवों के कारण बन जाते हैं। जीवों के कारण बन गए चिदाभास अंश को लेकर के। तो ये मतलब यही लेना, वही जो बताए कि वो जो प्रतिबिंब है बिंब का अंश के समान अंश, यही मुख्य है। वैसे तो यहाँ देखा देंगे भाई, वो भी ईश्वर भी दो पक्ष आते हैं ना। एक पक्ष में ये कहते हैं कि ईश्वर बिंब रूप है और जीव प्रतिबिंब रूप है। तो ये जो है तो ईश्वर बिंब रूप है, बिंब का जो प्रतिबिंब हो गया जीव। और अगर ये कहेंगे कि नहीं ईश्वर भी प्रतिबिंब है, जीव भी प्रतिबिंब है, माया प्रतिबिंबित चैतन्य को ईश्वर कहते हैं, और अंतःकरण में प्रतिबिंबित चैतन्य को, माया प्रतिबिंबित चैतन्य को ईश्वर कहते हैं और अंतःकरण में प्रतिबिंबित चैतन्य को जीव कहते हैं। तो भाई देखिए, अंतःकरण भी तो माया का ही कार्य है, माया का ही अंश है। इसलिए माया को समष्टि दृष्टि से ले लीजिए और ये उसका व्यष्टि अंश हो गया थोड़ा। इसलिए वो चिदाभास अंश को लेकर के जीवों के कारण हो गए, और जाड्य अंश को लेकर के वो अचेतन जगत के कारण हो गए। जैसे उदाहरण देते सूर्य की किरण। सूर्य जो है मृग तृष्णा के जल का भी कारण है और अपने प्रतिबिंबों के प्रति भी कारण है। तो जड़ का भी कारण हो गया, और जड़ जो है मृग तृष्णा का जल है, और सूर्य जो है सूर्य का प्रतिबिंब भी दिखता है, उसका भी कारण है। जल उपाधि के प्रति भी कारण, वहाँ जल के भी कारण हो और प्रतिबिंब के भी कारण होते हैं। वो जो है चमक वाले अंश को लेकर के चमक रहा है, ये भी चमकते रहे दिखेगा। ऐसे यहाँ माया अंश को लेकर के जड़ के कारण हो गए और चैतन्य अंश को लेकर के जीवों के कारण हो गए। इसलिए जड़ मतलब महाराज जी, संसार को दो भागों में समझो, हम बांट लें। हाँ,
एक वाक्य में जहाँ पर जड़ है, जहाँ पर मतलब चैतन्य नहीं है, जहाँ पर चिदाभास नहीं है, हाँ और दूसरी सृष्टि जो चेतन है, जी, जिसमें चिदाभास है और चेतन भी है, हाँ। जैसे मनुष्य, पशु हाँ, पक्षी हाँ। और पेड़ पौधे। हाँ, जहाँ अंतःकरण है, बस जो जिसमें अंतःकरण है वही जीवों के कारण अचेतना। ननु मायाविना ईश्वरस्य जगत कारणत्व प्रतिपादनम अनुपपन्न। बोले आप मायावी, माया विशिष्ट ईश्वर को कारण बता रहे हो, लेकिन कहीं कहीं विद्वानों ने तो परमात्मा शुद्ध ब्रह्म को ही कारण माना है। माया विशिष्ट को कारण नहीं मान करके शुद्ध ब्रह्म को ही कारण माने, वही शंका कर है। ननु मायाविना ईश्वरस्य जगत कारणत्व प्रतिपादनम अनुपपन्नम। जो मायावी है, माया विशिष्ट है ईश्वर, उनमें जगत कारणता का प्रतिपादन करना बिल्कुल युक्ति संगत नहीं, अनुपपन्न है। क्यों? क्योंकि सुरेश्वराचार्य परमात्मना एवं तदा विधानात्। सुरेश्वराचार्य जो वार्तिककार है, वार्तिककार के द्वारा परमात्मा में ही जगत कारणत्व का कथन किया गया है बृहदारण्यक वार्तिक में। इति संकते द्वाभ्याम। इसलिए ईश्वर को जगत का कारण मानना, उसका प्रतिपादन करना ठीक नहीं है। इति संकते द्वाभ्याम। तो दो श्लोकों के द्वारा ये शंका करके उसका फिर समाधान करेंगे। श्लोक नंबर दोनों ही देख लीजिए। तमः प्रधान क्षेत्राणां चित् प्रधानश्चिदात्मनां परः कारणतामेति भावना ज्ञान कर्मभिः इति वार्तिककारेण जड़चेतन हेतुता परमात्मन एवोक्ता नेश्वरस्येति चेत् शृणु। तम प्रधान क्षेत्राणां। यद्यपि देखिए, तमः प्रधान का देने से ही शुद्ध तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो शुद्ध है वो तमः प्रधान कैसे कहोगे? तमो गुण प्रधान माया उपाधि वाले हो करके शरीरों के कारण बनते हैं, तो भाई माया उपाधि वाला तो आ ही गए, तो ईश्वर ही हो गए। तो शंका ही सीधे खंडित हो गई पहले ही शब्द से ही विचार करने पर। लेकिन वहाँ जो शंका की है परह शब्द को देख करके, परह है नहीं परमात्मा, तो ब्रह्म को ले रहे हैं, तो बस उसी को ले करके जो है ये शंका कर रहे हैं। वास्तव में तो ये शंका बनती नहीं, क्योंकि तमः प्रधान का देने से वो माया उपाधि वाले आ ही गए। लेकिन ये आपात दृष्टि से जो है शंका होती है। शंका जो है आपात दृष्टि से बहुत ज़्यादा विचार कर लेने से शंका जो है निर्मूलित हो जाती है। आपात सामान्य दृष्टि से एक शंका हो जाती है, इसलिए यहाँ शंका करके फिर उसका समाधान भी देंगे। हाँ, तो तम क्षेत्राणाम तम प्रधान परः कारणताम एति। तमो प्रधान, तमो गुण की प्रधानता वाली जो माया, उस माया उपाधि वाले हो करके क्षेत्रों के शरीर आदि के कारण बनते हैं परमात्मा परः। और चित प्रधान चिदात्मना, और चैतन्य अंश की प्रधानता को लेकर के चिदात्मनाम परः कारणताम एति। चिदात्माओं के जीवों के कारणता को प्राप्त करते हैं परमात्मा। तो दोनों आगे, तमोगुण की प्रधानता वाली माया की उपाधि वाले होकर के शरीर आदि के कारण बने जड़ पदार्थों के, और चैतन्य की प्रधानता वाले होकर के चिदात्माओं के कारण बने
इसमें सहकारी कारण कौन है? भावना, ज्ञान, कर्म भी। भावना मतलब पूर्व के संस्कार, ज्ञान यानी पूर्व का जो चिंतन है, उपासनाएं है, देवता ध्यान आदि जैसा किया है, और कर्म यानी जो नाना प्रकार के पुण्य पाप आदि कर्म है। इन सहकारी कारणों को लेकर के जड़ चेतन जगत की सृष्टि करते हैं। क्योंकि जैसे आपने पुण्य किया है तो आपको सुख मिलेगा, तो आपके पुण्य के बल से वो भोग के साधन आपके सामने आए। भोग साधनों की सृष्टि ये जो है पुण्य पाप कर्मों के आधार पे, और जैसा चिंतन उपासना है, जैसे संस्कार है, इन सबको सहकारी कारण बना करके करते हैं। इसलिए मधु विद्या में पूरा जगत ही यह हमारा मधु है। मधु यानी कार्य। तो कार्य मतलब कैसे कार्य है? तो जीवों के पुण्य पाप के द्वारा ये सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, आकाश, समुद्र सब बने हुए हैं। क्योंकि इनसे सुख दुख तो हमें ही मिल रहा है। इन जड़ पदार्थों को आप स्वयं को सुख दुख तो है नहीं, सुख दुख तो जीव को मिलेगा। इसलिए जीव के कर्मों के आधार पर, उपासना के आधार पर, संस्कारों के आधार पर इनको सहकारी कारण रूप से लेकर के परमात्मा जो है जड़ चेतन जगत की सृष्टि करते हैं। इति वार्तिक कारेण, इस श्लोक में, ये बृहदारण्यक वार्तिक का श्लोक है, इस श्लोक के द्वारा वार्तिक रचना करने वाले सुरेश्वराचार्य जी, उनके द्वारा जड़ चेतन हेतुता परमात्मना एव उक्ता, जड़ चेतन जगत की कारणता परमात्मा में ही वार्तिककार के द्वारा बताई गई है। नेश्वर से ईश्वर में तो नहीं बताई गई है। ईश्वर को तो उन्होंने जड़ चेतन का कारण नहीं बताया वहाँ पे। परह कारणता में थी, परमात्मा में कहा है। इसलिए आपको ईश्वर में जो जगत कारणता का प्रतिपादन कर रहे हो वह ठीक नहीं है। इति चेत, यदि ऐसी शंका हो रही है आपको तो सुनो, इस शंका का समाधान हम करते हैं। सुनिए, शंका का समाधान हो रहा है, ऐसा वो सिद्धांति कह रहा है। तो देखिए टीका में, हाँ जी बोलिए। आप टीका में जाए उससे पहले भी ये संभव होता है कि जो चेतन है, हाँ, तो चेतन में तो तीन चीजें हो सकती है, भावना, कर्म, हाँ, और ज्ञान। हाँ, परंतु इसमें इसका अर्थ निकलता है कि तमो प्रधान से के माया के द्वारा भगवान ने जो जड़ की प्रकृति बनाई है, हाँ, उसमें भी ये तीन चीजें हैं, भावना, ज्ञान और कर्म। जड़ों की कहाँ ये तीन चीजें हो सकती है? नहीं, जीव के इन कर्मों के आधार पे पूरे जड़ चेतन जगत को बनाए, जगत को बताएंगे ना। जीव तो के कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए जिस घर में मैं अभी रह रहा हूँ, हाँ, उसमें मेरा जो प्रारब्ध था, जी जी, उस प्रारब्ध के हिसाब से वो जड़ की सृष्टि ईश्वर ने उस हिसाब से की, वैसा है। जी जी। ठीक है। तो भाई अगर प्रारब्ध में नहीं होता तो आपके पास ये सब सामग्री नहीं आ सकती थी ना, सामग्री हाँ नहीं आ पाएगी। टीका में देख लीजिए, तमः प्रधान है थी, तमः प्रधान यानी तमो गुण प्रधान मायोपाधिक। तमो गुण की प्रधानता वाली जो माया है, उस माया उपाधि वाले हो करके क्षेत्राणाम यानी शरीरादि नाम, शरीर आदि की सृष्टि कर देंगे। और वहाँ दिए भावना, ज्ञान कर। हाँ जी बोलिए। बाबा जी ने कहा कि सुतधारा और लक्ष्मी पापियों के, ये तो फिर तटस्थ या पुण्य संस्कार ज्ञान, वहाँ कर है पापियों के घर हो। हाँ, पापियों के घर होए तो पापी ने पिछले जन्म में अच्छा कर्म नहीं किया है क्या? अरे भाई, हर एक आदमी के पास तो अनंत कर्म है, सभी के पास। देखो, हर एक जो जीव दिख रहा है वो स्वर्ग लोक भी गया है कभी न कभी, नरक भी गया है, हर प्रकार की योनियों में भटकते हुए चल रहे, अनादिकाल से संसार चल रहा है, चक्र घूम रहा है। तो पापियों के घर होए
मतलब पापियों के पास भी ये सब सामग्री होती है, तो मतलब पूर्व जन्म का कर्म है ना। जैसे कोई आदमी है इस समय अच्छा कर रहा है तो आगे अच्छा मिलेगा, पहले अच्छा करके आया तो पहले का कुछ तो कर्म है, तभी तो वर्तमान खराब कर रहा है, ये अलग बात है। वर्तमान जो है आगे ठीक नहीं कर रहा है तो आगे उसको दुख मिलेगा। कीट पतंग आने, कीट पतंग आगे कौन बनेंगे, किसके लिए कीट पतंग कौन बनेगा बताइए? यही तो बनेंगे, और कौन बनेंगे? हाँ चलिए। त्वम पदार्थ इव, तो शंका अब किए थे कि ईश्वर कोई कारण क्यों मानते हो, परमात्मा को मान लो, तो शंका का समाधान करेंगे। अच्छा थोड़ा सा और रह गया। भावना ज्ञान कर्म, भावना मतलब भावना यानी संस्कार, ज्ञान यानी देवता ध्यान आदि, देवता के ध्यान उपासना आदि, और कर्म यानी पुण्य लक्षणम तय निमित्त भूत है। इन निमित्त रूपी, इन निमित्त कारणों के माध्यम से ये जड़ चेतन जगत की सृष्टि कर दी है। त्वम पदार्थ एवं तत्पदार्थे भी अधिष्ठानारोप्योर अन्योन्याध्यास से विवक्षितत्वात्। जैसे त्वम पदार्थ में अधिष्ठान और आरोप्य का अन्योन्याध्यास है, त्वम पदार्थ में भी देखिए साक्षी का, कूटस्थ का और चिदाभास का तादात्म्य है। इस बात को इसी पंचदशी के षष्ठ इसी प्रकरण के श्लोक नंबर 46 के आसपास जो है आपको मिल जाएगा। वहाँ पे सब बताए थे कि कूटस्थ और चैतन्य का ये अन्योन्याध्यास है। कूटस्थ और चैतन्य का अन्योन्याध्यास वहाँ दिखाए थे, तो वहाँ पे ये सब दिखाया गया है। तो कूटस्थ में चिदाभास भ्रांति से कल्पित है, और फिर अन्योन्याध्यास दिखाया आंत्वात् स्वत्वयोर भेदे रूप्यते दंतयोरिव स्पष्टेपि मोहन आपन्ना एकत्वम प्रतिपदिरे, 51 नंबर के श्लोक में आया था। तो यहाँ जो कूटस्थ और चिदाभास का जो अन्योन्याध्यास है, तो त्वम पदार्थ में जैसे अन्योन्याध्यास है, इसलिए चिदाभास में जो संसारित्व है वह शुद्ध में कूटस्थ में मालूम पड़ता है। चिदाभास तो मिथ्या है, उसके धर्म आत्मा में मालूम पड़ते हैं, क्योंकि दोनों का तादात्म्याध्यास है, अन्योन्याध्यास। तो जैसे त्वम पदार्थ में अन्योन्याध्यास हुआ, कूटस्थ और चिदाभास का तादात्म्याध्यास हुआ, इसी प्रकार तत्पदार्थे भी ईश्वर और शुद्ध ब्रह्म का भी अन्योन्याध्यास है। इसलिए ईश्वर और शुद्ध ब्रह्म के अन्योन्याध्यास को लेकर के ईश्वर में रहने वाली कारणता को सुरेश्वराचार्य जी ने परमात्मा ब्रह्म में कह दिया है। अन्योन्याध्यास जैसे जीव में रहने वाले सांसारिक धर्मों को शुद्ध आत्मा में आरोप होता है, क्योंकि दोनों में अन्योन्याध्यास, ऐसे ही ईश्वर और ब्रह्म का अन्योन्याध्यास होने से ईश्वर में रहने वाली जगत कारणता को शुद्ध में आरोपित होता है, इसलिए परह कारणता में थी ऐसा कह दिए। तो त्वम पदार्थ इव तत्पदार्थेपि अधिष्ठानारोपयोर अन्योन्याध्यास से विवक्षितत्वात्। तत्पदार्थ में भी अधिष्ठान और आरोप का परस्पर अध्यास विवक्षित है, इसलिए मैं ऐसा मत बोलो कि ईश्वर में नहीं है, परमात्मा में बोल दिए तो भी ईश्वर में है, क्योंकि दोनों का ही अन्योन्याध्यास है। ईश्वर की कारणता को वहाँ परमात्मा में कह दिए, इसलिए मयवमिति परिहरत 1 नंबर टिप्पणी में दे दिए है, परमात्मन एव जगत कारणत्वम वर्तते इति कथनम असंगतम। परमात्मा में ही जगत कारणता, ईश्वर में नहीं है, ये कथन असंगत है, क्योंकि दोनों का ही तादात्म्याध्यास है। इसी को देखिए श्लोक नंबर 190, अन्योन्याध्यास मत्रापि जीवकूटस्थयोरिव ईश्वर ब्रह्मणो सिद्धं कृत्वा ब्रूते सुरेश्वरः। जीवकूटस्थयो अन्योन्याध्यासम इव,
जैसे जीव और कूटस्थ में अन्योन्याध्यास है, जीव के धर्म कूटस्थ में मालूम पड़ते हैं, संसार जो है कूटस्थ में मालूम पड़ता है। ऐसे ही ईश्वर और ब्रह्म में भी अन्योन्याध्यास है, उसको सिद्ध मान करके, हाँ सिद्ध नहीं, सिद्ध मान करके है, अन्योन्याध्यास तो है ही। इसलिए अन्य सिद्ध मान करके सुरेश्वराचार्य जी ने वो परब्रह्म में ही कारणता दिखा दी है, जबकि जगत कारणता तो माया उपाधि विशिष्ट में ही है, शुद्ध में नहीं है, लेकिन उन्होंने परब्रह्म में परमात्मा में ही दिखा दिया है। इसलिए वो कोई विरोध नहीं है। जीव के धर्म कूटस्थ में दिख रहे हैं और ईश्वर के धर्म ब्रह्म में कह दिए हैं, तो विरोध क्या है? ईश्वर में जगत कारणता तो है ही, इसलिए कोई विरोध नहीं है। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।